नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हम लोग यहाँ पे है, जो कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, जो कि त्योहार व मेले पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हम लोगों ने श्रावण माह के त्यौहार पहले पढ़ लिए थे, उसके बाद में सेकंड क्लास के अंदर भाद्र माह के त्यौहार पढ़ लिए, और आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके आश्विन माह के त्यौहार, जिसमें आपके क्या होता है कि भाद्र पूर्णिमा से लेकर के जो 15 दिन, यानी भाद्र पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक है, जो कि 16 दिन किस में चले जाते हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर। तो उसके अंदर आपको काफ़ी याद नहीं रखना है। बाकी नवरता वगैरह, हम दुर्गाष्टमी, महानवमी, इन सब के बारे में आज के सेशन में बातें करने वाले हैं। बाकी कार्तिक महीने का जो भी त्यौहार है, उनको भी आज के सेशन में हम बातें करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हैं जो कि अंत तक हमारे साथ में बने रहना। और पीछे की जो भी क्लास हमने डाली है वो आपने अगर नहीं देखी है तो आप लोग है जो कि ऐसी सेशन के प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग है जो कि देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के सेशन में। पहले हम पढ़ेंगे, मतलब है आपके आश्विन महीने के जो त्यौहार पढ़ेंगे उसके लिए एक लाइन आपको याद करनी है। पूरे आश्विन महीने के जो त्यौहार है वो आपको याद हो जाएंगे। कि एक लाइन क्या है कि आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र को दुर्गा को क्या हुआ, महाराष्ट्र आपके है जो कि महादशहरे पर है सर्दी रास आई। आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र को महादशहरे पर सर्दी रास आई। किस महीने के त्योहार पढ़ने हमें? आश्विन महीने के त्योहार। आश्विन महीने के त्योहार। लाइन क्या याद करनी है आपको? आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र, श्राद्ध व नवरात्र में दुर्गा को महादशहरे पर क्या आई? सर्दी रास आई। क्या लाइन याद करनी है आपको? आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र में दुर्गा को महादशहरे पर है जो कि क्या आई? सर्दी रास आई। अब दो भागों में बांट लीजिए इनको। इधर ले लीजिए कृष्ण पक्ष, इधर क्या करना है? शुक्ल पक्ष। अब ट्रिक के हिसाब से हम बात करें तो आश्विन का मतलब यहाँ पे जो भी त्योहार आएंगे किसके? आपके आश्विन महीने के त्योहार है। तो श्राद्ध से हो गया आपका कृष्ण पक्ष, यानी आपके भाद्र पूर्णिमा से लेकर के कृष्ण पक्ष जो अमावस्या तक है, जो कि पूरा कृष्ण पक्ष किस में चला जाता है? श्राद्ध के अंदर। श्राद्ध कितने दिन मनाए जाते हैं? हम कह सकते हैं आपके कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। तो कब से कब तक? भाद्र पूर्णिमा से, भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक क्या करते हैं? 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 16 दिन। और इन दिनों में क्या करते हैं? जो कुंवारी कन्याएं होती है वो क्या करती है? आपके पार्वती की पूजा करती है और सांझी चित्र बनाती है। क्या करती है? सांझी चित्र क्या होता है? जैसे कि आपके जो घरों के अंदर दीवारें होती है उन पे क्या करती है? चित्र बनाती है। और 16 दिन तक ये चित्र बनाती है, और ये रोज है जो कि बनाती रहती है, मिटाती है, बनाती है, मिटाती है। और अंतिम दिन जो चित्र बनाया जाता है, सांझी चित्र जिसको हम कह सकते हैं, तो अंतिम दिन जो चित्र बनाया जाता है उसे संझा कोट कहा जाता है। इनके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा, एक बार आप लोग है जो कि स्ट्रक्चर इनका थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष के अंदर आ जाते हैं, यानी आपका कृष्ण पक्ष है जो कि किस में चला गया? श्राद्धों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि श्राद्ध पढ़ लिया, नवरात्र। नवरात्रा ये कब से कब तक होता है? ये आपके आश्विन महीने की एकम से, आश्विन की एकम से नवमी तक। कब से?
आश्विन महीने की एकम से नवमी तक है जो कि क्या आता है, नवरात्र। एक नवरात्र आपका चैत्र महीने में भी आता है। कब आता है, चैत्र महीने में। उसको हम कह सकते हैं वसंत नवरात्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो आपके वसंत ऋतु के अंदर आता है, तो उसे वसंत नवरात्र कहा जाता है। बल्कि अब इसके बारे में बात करें, आपके आश्विन महीने में जो नवरात्र आता है यह आपके शरद ऋतु में आता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शारदीय नवरात्रा। नवरात्रा कब तक हो गया, आपके शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे क्या है लाइन के अंदर, दुर्गा। दुर्गा से हो गया आपका दुर्गा अष्टमी। क्या हो जाएगा, दुर्गा अष्टमी। कब होगी ये, आठम को, है ना, आश्विन शुक्ल आठम को। फिर क्या है, महादशहरे। महादशहरे से हम बात कर सकते हैं, महा से हो गया आपका महानवमी। महानवमी। फिर दशहरे से क्या होगा, महादशहरा। क्या होगा, दशहरे से हम कह सकते हैं महादशहरा कह सकते हैं, विजय दशहरा कह सकते हैं। तो दशहरे से हो गया आपका दशहरा, जिसको विजयादशमी भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, विजयादशमी भी कहा जाता है। कब आता है ये, आश्विन शुक्ल दशम को। एक बार ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा आप इसी लाइन के अकॉर्डिंग इनको है जो कि शेड करना सीख लीजिए। उसके बाद में हम लोग है जो कि इन सभी को एक एक करके है जो कि डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले श्राद्ध पक्ष के अंदर उसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, ये कब से कब तक मनाया जाता है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इन दिनों के अंदर जो कुंवारी कन्याएं होती है वो क्या करती है, संध्या जो चित्र सांझी चित्र होता है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, और संजा कोट किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में तमाम जो भी जानकारी है वो आप लेने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर सकते हैं सबसे पहले कि श्राद्ध पक्ष के अंदर जो सांझी चित्र बनाया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन बनाता है, कब बनाते हैं और किन की आराधना में बनाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो श्राद्ध पक्ष आपके कब से कब तक चलता है, श्राद्ध पक्ष, ये आप नोट कर लेना, भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक कितने दिन, 16 दिन क्या चलते हैं, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। 16 दिन श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। अब हम बात कर सकते हैं इन श्राद्ध पक्ष के अंदर जो कुंवारी कन्याएं, कौन है, कुंवारी कन्याएं। कुंवारी कन्याएं क्या करती है भाई, इन श्राद्ध पक्ष के अंदर कुंवारी कन्याएं क्या करती है, सांझी चित्र बनाती है। सांझी चित्र, सांझी चित्र किसे कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो सांझी चित्र मतलब जो श्राद्ध पक्ष के अंदर जो 16 दिन होते हैं उनके अंदर कुंवारी जो कन्याएं होती है जिनका विवाह नहीं किया जाता है, मतलब अविवाहित जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या करती है, पार्वती की आराधना में जो अच्छे वर की कामना के लिए अपने घरों की दीवारों पे क्या करती है, संध्याकालीन वेला जिसको इवनिंग टाइम में बनाया जाता है, जो चित्र बनाते हैं उनको है जो कि सांझी चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांझी चित्र। और वो 16 दिन तक है जो कि लगातार बनाती रहती है, मिटाती रहती है, और अंतिम दिन जो सांझी चित्र बनाया जाता है उसे संजा कोट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में भी हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपकी कुंवारी कन्याएं क्या करते हैं, श्राद्ध के 16 दिनों में, श्राद्ध के 16 दिनों के समय में किसकी पूजा करती है, पार्वती की पूजा, पार्वती की आराधना में, पार्वती की आराधना में अपने अच्छे वर की, अपने अच्छे वर की कामना के लिए वर की कामना के लिए क्या करते हैं, घरों की दीवारों पर, घरों की दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं, दीवारों पर
चित्र बनाते हैं घरों की दीवारों पे संध्याकालीन वेला, क्या बोलते हैं? संध्याकालीन वेला, इवनिंग टाइम में जो चित्र बनाया जाता है उसे संध्याकालीन वेला। क्या कहा जाता है इसे? संध्याकालीन वेला। इवनिंग टाइम में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संध्याकालीन वेला, जो कि बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सांझी चित्र। क्या कहा जाता है? सांझी चित्र। और अंतिम दिन जो बनाए जाने वाला चित्र है, अंतिम दिन बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाता है? अंतिम दिन बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाता है? संझाकोट। क्या कहलाता है? संझाकोट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंतिम दिन बनाए जाने वाली सांझी चित्र, अंतिम दिन बनाए जाने वाली सांझी चित्र क्या कहलाता है? अंतिम दिन बनाए जाने वाली सांझी चित्र संझाकोट कहलाता है। क्या कहलाता है? संझाकोट। अब हम बात करें आपके केले की सांझी, कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलो पेज चेंज करते थे। केले की सांझी, केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। कहां पे है नाथ द्वारा? राजसमंद। कहां पे है? राजसमंद। तो केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब आप समझना थोड़ा कि सांझी का मतलब हो गया चित्र बनाना। क्या हो गया? चित्र बनाना। कब बनाए जाते हैं? श्राद्ध पक्ष के अंदर। कौन बनाती है? कुंवारी कन्याएं। कहां बनाती थी? मतलब हम बात कर सकते हैं सांझी चित्र अमूमन है जो कि आपके घरों की दीवारों पे बनाए जाते हैं, बल्कि हम बात कर सकते हैं सांझी चित्र जो कि आपके केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की, जो कि आपके किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। किस संप्रदाय की पीठ है? प्रमुख पीठ है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथ द्वारा। केले की सांझी मतलब क्या करते हैं इस दिन? केले के पत्तों पे चित्र बनाते हैं। केले के पत्तों पर चित्र बनाते हैं। केलों के पत्तों पे क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? केले की सांझी। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की, जो कि आपके नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। केले के पत्तों पे बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं, यानी आपका अमावस्या तक है जो कि श्राद्ध पक्ष हो जाते हैं खत्म। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नवरात्रा। क्या पढ़ेंगे? नवरात्रा। चलो क्या पढ़ेंगे? नवरात्रा। नवरात्रा कब आता है भाई? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। एकम से नवमी तक। और एक जो अभी हमने बताया था, अब इसके बारे में हम बात करें तो ये जो नवरात्रा है, आश्विन माह के अंदर जो नवरात्रा आता है, ये आपके शरद ऋतु में आता है। किस में आता है? शरद ऋतु में आता है, इसलिए क्या कहा जाता है? शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। शरद ऋतु में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शारदीय नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। एक मिनट में थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं, अच्छे से आ रहा है क्या? तो उसके बाद में एक आपका है जो कि किस महीने में आता है? चैत्र महीने में। तो चैत्र महीने में जो नवरात्रा आता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो आपके वसंत ऋतु के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? वसंत ऋतु के अंदर है, जो कि आता है चैत्र महीने के अंदर। एक नवरात्र कब आता है? आश्विन महीने में। एक आता है आपके चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल
कब? एकम से नवमी तक। अब नवरात्र है तो नवमी तक आएगा। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं ये आपके किस ऋतु में आता है? बसंत ऋतु में आता है। बसंत ऋतु में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वसंत नवरात्रे कहा जाता है। इसलिए इसे वसंत नवरात्रे कहा जाता है। इसलिए इसे वसंत नवरात्रा कहा जाता है। ठीक है, नवरात्रा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आपके दुर्गा अष्टमी। बसंत ऋतु में जो नवरात्र आता है इसलिए क्या कहा जाता है? चैत्र में जो आता है उसे वसंत नवरात्र कहा जाता है। और आपके जो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक जो नवरात्र है जो माना जाता है उसको है जो कि किससे? शरद ऋतु में आता है, तो उन्हें है जो कि शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ लेते हैं आपके दुर्गा अष्टमी। क्या पढ़ेंगे? दुर्गा अष्टमी कब आएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कब आएगी? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। दुर्गा अष्टमी के दिन क्या करते हैं? लोग घरों के अंदर पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? यानी होम करवाते हैं, घरों के अंदर होम करते हैं, इसलिए इसे है जो कि होम अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन क्या करते हैं? घरों के अंदर, घरों में होम करते हैं। होम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? होम अष्टमी भी कहा जाता है। इसलिए इसे होम अष्टमी भी कहा जाता है। बस इसके अंदर बस इतना ही याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं महानवमी। क्या पढ़ेंगे? महानवमी। महानवमी ये कब आती है भाई? ये आपकी आती है आश्विन शुक्ल नवमी को। कब आती है? आश्विन शुक्ल नवमी को। इस महीने के अंदर काफ़ी त्यौहार नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे आपके सबसे अधिक जो त्योहारों वाला महीना तो वो आपके कौन सा है? भाद्र, जिसके बारे में हम लोग है जो कि पढ़ चुके हैं सेकंड जो भाग के अंदर। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्तिक के माह के त्यौहार, जिसमें आपके दीपावली आती है, सबसे बड़ा त्यौहार हम कह सकते हैं। और उसके बाद में महानवमी के अंदर हम बात करें तो इन दिनों में क्या करते हैं? महानवमी, बस इसके अंदर आपको क्या करना है? ये केवल याद रखना है कि महानवमी कब आती है? आपके आश्विन शुक्ल नवमी को आती है। कब आती है? आश्विन शुक्ल नवमी को। उसके बाद में पढ़ेंगे हम विजय दशहरा। क्या पढ़ेंगे? दशहरा, या फिर इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयदशमी ये कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को है जो कि आपके क्या मनाया जाता है? दशहरा। क्या मनाया जाता है? दशहरा। अब इस दिन की अगर हम बात करें तो जो राजपूत समाज के लोग होते हैं, राजपूत जिसको हम कह सकते हैं क्षत्रिय लोग होते हैं, वह इस दिन दशहरे के दिन मदिल साफा पहनते हैं। यानी हर साफे का अलग अलग जो रूटीन होता है, कि हम कह सकते हैं जैसे कि आपका केसरिया साफा आपके युद्धों के अंदर जो पहना जाता है, मदिल साफा कब पहना जाता है, पचरंगी कब पहना जाता है। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं आपके विजय दशमी यानी दशहरा के दिन है जो कि राजपूत क्षत्रिय लोगों की तरफ से है जो कि क्या कौन सा साफा पहना जाता है? मदिल साफा पहना जाता है। और किन वृक्षों की पूजा की जाती है? तो दशहरा के दिन है जो कि आपके खेजड़ी, समी, जांटी भी जिसको हम कहते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। किस दिन? दशहरे के दिन। और एक पक्षी है लिल्टांस नामक जो पक्षी है, इसका उस दिन है जो कि दशहरे के दिन लिल्टांस नामक पक्षी का दर्शन करना शुभ माना जाता है। किसका? लिल्टांस। लिल्टांस अगर मैं बात करूं तो आपका जो किंगफिशर बोतल है ना, उस पे लिल्टांस पक्षी की चित्र आपको देखने को मिल जाएगा, फोटो वहां से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें लिल्टांस नामक जो एक ग्रंथ भी है ना, किनका है? कन्हैयालाल सेठिया जी का। और इस दिन आपके क्षत्रिय लोग अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। और एक आपकी वो विश्वकर्मा जी, उनके दिन है जो कि आपके अस्त्र शस्त्र के नहीं बल्कि किसकी पूजा करते हैं? औजारों की पूजा करते हैं, है ना। तो उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा ये लिखवा दूं
और दशहरा का जो मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपका राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर दशहरा का जो मेला वो आपका कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, जिसको प्रसिद्धि के लाने के समय में हम बात कर सकते हैं। कोटा का शासक था उब्बे सिंह, उनके समय में जो कोटा का जो दशहरा मेला वो प्रसिद्ध हुआ था। अब भारत में भी बात कर सकते हैं तो आपके दशहरा मेला कर्नाटक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक का। और ये जो दशहरा मेला आपके किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये आपके असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक त्योहार माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए असत्य पर सत्य का जो विजय का प्रतीक है, जो कि त्योहार किसको माना जाता है, वो आपका दशहरा, जो कि आपके आश्विन शुक्ल दशमी को आता है साथियों, है ना। चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, विजयदशमी के बारे में। इस दिन राजपूत लोग, कौन, चलो अच्छे से लिखवा देता हूं, नोट्स बनाते रहना। इस दिन राजपूत या फिर सीधा लिख लो क्षत्रिय क्या करते हैं? मदिल साफा पहनते हैं, मदिल साफा पहनते हैं। और क्या करते हैं? मदिल साफा पहनते हैं और अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। और इस दिन आपके जो लिल्टन्स नामक एक पक्षी है, इस दिन लिल्टन्स पक्षी लिल्टन्स नामक पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, के दर्शन शुभ माने जाते हैं। चलो ये भी लिख लेना कि लिल्टन्स नामक एक ग्रंथ भी है ना, किसका है? कन्हैयालाल सेठिया जी का। किसका है ग्रंथ? किसका है? कन्हैयालाल सेठिया। किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया ने। और उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके इस दिन जो वृक्षों की जो पूजा की जाती है वो आपके जैसे कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी, समी, जांटी जिसको हम कह सकते हैं। इस दिन खेजड़ी, समी व जांटी हम कह सकते हैं, इन वृक्षों की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, पूछ लिया जाए लिल्टन्स पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, किस दिन शुभ माने जाते हैं? तो आपके दशहरे के दिन है जो कि शुभ माने जाते हैं। अब हम पढ़े कि आपके राजस्थान के अंदर जो दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। तो ये किस शासक के समय में है जो कि प्रसिद्धि में आया? तो कोटा शासक उभय सिंह, कोटा शासक उभय सिंह के समय में प्रसिद्धि में आया, के समय में प्रसिद्धि हुआ। फिर अगर बात कर ले तो राजस्थान में तो आपका दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक का। भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक का। कर्नाटक का प्रसिद्ध है। तो मैं आशा करता हूं साथ साथ आपके जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से है जो कि कवर हो रहा है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये किसका प्रतीक माना जाता है?
तो आवाज अच्छे से आ रही है? फिर से मैं ना थोड़ा फोन आ गया था कोई। ओके, तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके राजस्थान के अंदर दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, जो कि आपके शासक कोटा शासक उभय सिंह के समय में है, जो कि प्रसिद्धि में आया था। और भारत के अंदर अगर बात कर सकते हैं तो दशहरा मेला कर्नाटक का प्रसिद्ध माना जाता है। और ये जो दशहरा मेला किसका, जो दशहरा है वो किसका प्रतीक है? वो आपके असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। चलो लिखवा देता हूं ये भी मैं आपको। असत्य पर सत्य की विजय, सत्य की विजय का प्रतीक त्योहार। असत्य पर सत्य की विजय का जो प्रतीक त्योहार है वो कौन सा है? आपका दशहरा। कौन सा है? दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को जो आता है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपके शरद पूर्णिमा। दशहरा के बाद में कौन सा आ जाता है? शरद पूर्णिमा, जिसको रास पूर्णिमा भी हमें कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं? रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पढ़ते हैं, शरद पूर्णिमा, जिसको क्या कहा जाता है? रास पूर्णिमा भी कह सकते हैं। इस दिन क्या हुआ था? रासलीला रची थी पूर्णिमा, जो कब आती है? आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा। तो इनके बारे में जो बात कर सकते हैं, आश्विन पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन क्या होती है? जो चंद्रमा होता है वो अपनी 16 कलाओं से क्या हो जाता है? परिपूर्ण होता है। इसलिए ये पूरे आपके साल की, पूरे वर्ष की जो रात है ये प्रकाश वाहन रात कहलाती है। पूरे वर्ष की प्रकाश वाहन रात कहलाती है। आश्विन पूर्णिमा की जो रात है उस दिन क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से क्या हो जाता है? परिपूर्ण हो जाता है। इस दिन यानी आपके आश्विन के अंदर, आश्विन पूर्णिमा के दिन, कब है? आश्विन पूर्णिमा की रात। आश्विन पूर्णिमा की रात में क्या हो जाता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से, अपनी 16 कलाओं से क्या होता है? परिपूर्ण होता है। अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। इसलिए यह पूरे वर्ष की प्रकाश वाहन रात कहलाती है। प्रकाश वाहन रात कब की मानी जाती है? वही ये आपके है जो कि शरद पूर्णिमा, जिसको हम कह सकते हैं आश्विन पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन क्या होता है? चंद्रमा जो अपनी 16 कलाओं पे है जो कि क्या हो जाता है? परिपूर्ण हो जाता है। उस दिन की जो रात है वो आपके पूरे वर्ष की रातों के अंदर हम बात करें तो पूरे वर्ष की आपके प्रकाश वाहन रात है जो कि कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे आपके कार्तिक माह के त्योहार। इसके अंदर आपको एक लाइन याद करनी है कि कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, धन रूप दीपा, व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर देव उठाए गुरु नानक ने। क्या याद करनी है? बस ये एक ट्रिक आपने अगर याद कर ली तो आपके कार्तिक माह के पूरे त्योहार आपको याद हो जाएंगे। कार्तिक माह किसके त्योहार पढ़ेंगे? कार्तिक माह के त्योहार। लाइन क्या याद करनी है आपको? कार्तिक में करवाई अहोई पूजा। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, धन रूप दीपा, धन रूप दीपा। कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, धन रूप दीपा, गोवर्धन भाई क्या? वह गोवर्धन भाई गोपा ने, वह गोवर्धन भाई
गोवर्धन भाई गोपा ने, चलो यहाँ लिख देता हूँ, गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर क्या किया, आंवला चढ़ाकर देव उठाए, क्या किए, देव उठाए गुरु नानक ने। क्या लाइन थी, कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर देव उठाए गुरु नानक ने। ठीक है, याद हो गई। अब देखते हैं कितनी याद हो गई आपको। ठीक है, तो इनको दो भागों में बांटिए। इधर लिखिए कृष्ण पक्ष, कौन सा लिखेंगे, कृष्ण पक्ष। इसको और क्या कहा जाता है, प्रथम पक्ष भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है आपके, बदी पक्ष भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है आपके, सुधी पक्ष व द्वितीय पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष आपके जो महीना आता है, आप हिंदू महीना जिसको हम कह सकते हैं, एकम से 15वां दिन तक है, जो कि आपके कृष्ण पक्ष के अंदर जो कि अमावस्या तक जाता है। और आपके फिर से एकम यानी अमावस्या के अगला दिन एकम से वापस है, जो कि 30वां दिन हम कह सकते हैं, जैसे 16वां से 30वां दिन है, जो कि आपका क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष के अंदर माना जाता है। तो इसमें क्या आपका करवाई से हो गया करवा चौथ, क्या हो जाएगा, करवा चौथ। कब आती है भाई, करवा चौथ है तो चतुर्थी को आएगी। फिर आपका क्या होगा, अहोई पूजा, क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अहोई अष्टमी। इन सब के बारे में एक बार हम यहाँ पे है जो कि लिख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद में आप सभी को एक एक करके अच्छे से हम लोग यहाँ जो कि पढ़ेंगे। अहोई अष्टमी कब आएगी, 8 को। फिर इसमें क्या दे रखा है, धन, धन से हो गया धनतेरस, रूप से हो गया आपका रूप चौदस, और दीपा से हो गया दीपावली, जो कि आपके कब आती है, कार्तिक अमावस्या को। धन से क्या हो गया, धनतेरस, ये तो आप सभी को पता है ना, धनतेरस। दीपावली से एक दिन छोड़ के पहले, दीपावली से तो 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है उसे क्या कहा जाता है, यानी वो तो आपको पता है कि कार्तिक की 13 को धनतेरस है, जो कि कब आती है, ये 13 को है ना। उसके बाद में रूप से हो जाएगा आपका रूप चौदस, रूप चतुर्दशी कह दो या फिर रूप चौदस हम कह सकते हैं। ये कब आएगी आपको, 14 के। दीपा से हो गया दीपावली, इसको तो कौन नहीं जानता ना, दीपावली, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई। इसको बहुत ही सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, क्योंकि इस दिन सभी लोग क्या करते हैं, इससे बहुत प्रेम करते हैं ना, दीपावली से बहुत प्रेम करते हैं। बाकी होली जो कि उनको सब इतना अच्छे से नहीं जानते, लेकिन दीपावली का हर व्यक्ति के मन में है जो कि विचार रहता है। जैसे कि कोई बाहर अगर कमाता है, कुछ और करता है, तो बोलते हैं कि मैं दीपावली पे आऊँगा ना, क्योंकि इनको प्रमुख त्यौहार मानते हैं। तो दीपावली कब आती है भाई आपके, अमावस्या को। किस अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को आपकी आती है दीपावली। तो यहां से आपको याद हो गया होगा, कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, धन रूप दीपा व गोवर्धन भाई गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर दे उठाए गुरु नानक ने। तो करवाई से हो गया करवा चौथ, अहोई से अहोई अष्टमी हो गया, धन से आपका धनतेरस हो गया, रूप से रूप चौदस। इस दिन क्या करते हैं महिलाएं वगैरह जो कि है आपके साफ सफाई करती है, तो ये आपके स्वच्छता व सुंदरता का प्रतीक त्योहार भी माना जाता है। क्या करते हैं इस दिन, हर एक चीजों की है जो कि सफाई की जाती है। तो उसके बाद में बात कर सकते हैं आपके, यानी अमावस्या तक आ गया तो फिर इधर आना पड़ेगा, है ना। तो इधर आएंगे तो आपके गोवर्धन क्या हो जाएगा, दीपावली के दूसरे दिन क्या आता है, गोवर्धन पूजा। क्या आ जाता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बाद में आ गया आपके भाई, गोवर्धन पूजा के बाद में भाई आ जाते हैं रामनवमी करने। तो भाई से हो गया आपका भाई दूज। क्या हो जाएगा, भाई से हो गया भाई दूज। एक बार आवाज में थोड़ा सा देख लेता हूं, क्योंकि अगर आवाज नहीं आएगी तो फिर
मतलब क्या रहेगा ना। तो आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आप लोग हैं जो कि अच्छे से हमारे साथ में बने रहना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना। और जो कल यानी आज जो क्लास ले रहे हैं उससे पहले जो क्लास ली है वो आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी हम कह सकते हैं कंटेंट था, उसको आपको याद होना जरूरी है ना, उसको रिवीजन करते रहना है। तो भाई से हो गया आपका भाई दूज। फिर क्या होगा आपका गोपा। गोपा ने तो आंवला चढ़ाकर क्या किए, देव उठाए गुरु नानक ने। गोपा से हो जाएगा आपका गोपा अष्टमी। क्या हो जाएगा, गोपा से गोपा अष्टमी। आंवला से आंवला नवमी हो जाएगा। देव, देव से आपके देव उठाए गुरु नानक ने, तो देव से आपके देव उठने 11, यानी हम कह सकते हैं आपके आषाढ़ शुक्ल 11 से जो कि देव सोते हैं तो उस दिन है जो कि देव सैनी 11 कहलाते हैं। और कार्तिक शुक्ल 11 को है जो कि देव उठ जाते हैं, यानी उनको सोए हुए 4 महीना हो जाता है। और भाद्र शुक्ल 11 को देव क्या करते हैं, एक बार उठते हैं, जल झूलनी 11 जिसको कहते हैं, जिस दिन देव आपके जो कि झूला झूलते हैं, नहाते हैं और वापस सो जाते हैं। फिर कब उठते हैं देव, आपके कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठते हैं, तो जिस दिन को क्या कहा जाता है, देव उठने 11। इस दिन से है जो कि क्या हो जाता है, आपके जो सावा विवाह वगैरह है जो कि मांगलिक कार्य इस दिन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। चलो उसके बाद में भाई दूज के बाद में क्या आएगा आपका गोपा अष्टमी। गोपा से हो जाएगा गोपा अष्टमी। कब आएगी, 8 को। गोपाष्टमी के बाद में क्या आ जाएगा, आंवला। आंवला से हो जाएगा आंवला नवमी। क्या किया जाता है इस दिन, खाने में आंवला लिया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की है जो कि पूजा की जाती है। नवमी क्या है, आंवला नवमी। फिर क्या क्या आंवला चढ़ाकर देव उठाए, तो इस दिन आपके है जो कि आप आंवला के बाद में है जो कि आंवला नवमी के बाद में आ जाएगा देव उठनी 11। देव उठनी 11, देव उठनी 11। उसके बाद में क्या आ जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती। क्या आ जाएगी, गुरु नानक जयंती, जो कब आती है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं गुरु नानक जयंती का मतलब क्या होता है, जन्म दिवस मनाना। क्या होता है, जन्म दिवस। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, 1469 में, है ना। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ें भाई, करवा चौथ। करवा चौथ दिन क्या होता है, कौन व्रत करता है, कौन पूजा करता है, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। किन की पूजा करते हैं, उस दिन कहा जाता है कि आपके लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है उल्लू, उल्लू की पूजा की जाती है ना। तो उन सब के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके करवा चौथ पढ़ते हैं ना, करवा चौथ। करवा चौथ के दिन हम पढ़े तो ये आपके कब आती है, कार्तिक शुक्ल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को है जो कि आपके कौन सी आती है, चतुर्थी को आपके करवा चौथ मनाई जाती है। तो इसके अंदर जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं और किन की करते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। इस दिन जो लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है उल्लू, उसकी पूजा की जाती है। कौन होता है उल्लू, इस दिन महिलाएं अपने जो पति है उसकी लंबी उम्र के लिए क्या करते हैं, व्रत करते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इस दिन कहा जाता है कि जो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, पति होता है क्या उल्लू, तो उसका है जो कि क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी का वाहन, इस दिन लक्ष्मी जी का वाहन कौन सा होता है, उल्लू की पूजा की जाती है। उल्लू की पूजा की जाती है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो करवा चौथ के अंदर क्या करना है आपको, बस एक लाइन याद रखनी है कि इस दिन लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू की पूजा की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं आपके अहोई अष्टमी। क्या पढ़ेंगे, अहोई अष्टमी। इस दिन क्या करती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। अहोई अष्टमी में केवल एक आपको एक ही लाइन लिखनी है, अहोई अष्टमी।
अहोई अष्टमी कब आती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस दिन क्या करती हैं महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए क्या करती है? व्रत करती है। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए क्या करती हैं? व्रत करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं, यानी उन बच्चों की माँ, है ना। तो अब हम बात कर सकते हैं अहोई अष्टमी, यानी आपके कार्तिक के महीने के अंदर पहला त्योहार है आपके करवा चौथ आ गया, और उसके बाद में अहोई अष्टमी आ गया। फिर हम पढ़ लेते हैं आपके धनतेरस। कौन सा आ जाएगा? धनतेरस। धनतेरस क्या ट्रिक क्या थी आपकी? कार्तिक में करवाई अहोई पूजा, तो आपके करवाई से करवा चौथ हो गया, अहोई से आपके हो गया अहोई अष्टमी। उसके बाद में क्या है? धन रूप दीपा। तो धनतेरस पढ़ेंगे, फिर हम रूप चौदस पढ़ेंगे और दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। तो धनतेरस आपके कब आती है? कार्तिक, साथ साथ लिखते जाना, कृष्ण पक्ष की तेरस को, है ना। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो धन का देवता होता है कुबेर, इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। और एक हम बात कर सकते हैं, एक आपका धनतेरस के दिन है जो कि कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन, जो धनतेरस से मनाई जाती है, हम कह सकते हैं दीपावली से 2 दिन पहले। उस दिन एक आयुर्वेद चिकित्सा के जो जनक थे भगवान धन्वंतरी, उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता। तो ये 2 लाइन आप लोग है जो कि लिख सकते हैं। इस दिन धन के देवता कौन है? धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। कुबेर की पूजा की जाती है। ठीक है। उसके बाद में एक आपके आयुर्वेद चिकित्सा के जनक, एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, 1 नंबर ये हो गया आयुर्वेद चिकित्सा के जनक। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कौन थे? भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी, इनका क्या किया जाता है? इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। धन्वंतरी का जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस मनाया जाता है किस दिन? धनतेरस के दिन। किस दिन मनाया जाता है? धनतेरस के दिन। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं रूप चौदस। उसके अंदर भी केवल आपको एक लाइन याद रखनी है, रूप चौदस। कब आती है ये? कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस क्या आती है, जिसे क्या कहा जाता है? रूप चौदस। क्या कहा जाता है? रूप चौदस। इस दिन क्या करते हैं? ये जो त्योहार है किसका प्रतीक माना जाता है? बस एक लाइन याद रखना है कि स्वच्छता व सुंदरता का जो प्रतीक त्योहार कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वच्छता व सुंदरता का प्रतीक त्योहार है। स्वच्छता व सुंदरता का प्रतीक त्योहार है। कौन सा है? रूप चौदस। कौन सा है? रूप चौदस। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, आपका रूप चौदस हो गया, फिर आएगी आपके दीपावली। रूप चौदस के दूसरे दिन, सॉरी, रूप चौदस जो होता है उसके दूसरे दिन है जो कि आपका दीपावली आता है, कार्तिक अमावस्या को। चलो इसके बारे में थोड़ी अच्छे से डिटेल आपको पढ़ना है। दीपावली क्या पढ़ेंगे? दीपावली कब आती है? कार्तिक माह में। किस माह में आते हैं? कार्तिक। कब आती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली। अब इसके बारे में हम अगर डिटेल से जाने तो इस दिन होता क्या है?
आपके भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। बाकी जो डिटेल से हम बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको ही यहाँ पे है जो कि पॉइंट टू बी नोटेड किया गया है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि इस दिन क्या होता है, आपके भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। किन किन का? भगवान महावीर स्वामी, इस दिन भगवान महावीर स्वामी और दूसरा कौन? इस दिन एक तो भगवान महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इन दोनों का क्या किया जाता है? इस दिन निर्वाण दिवस मनाया जाता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु दिवस, पुण्यतिथि हम कह सकते हैं निर्वाण। इस दिन इनकी है जो कि क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं आपके दयानंद सरस्वती कौन थे भाई? आपके आर्य समाज की जो संस्था के जो संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, जो कि स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती की। तो आर्य समाज के जो लोग हैं वो आपके दीपावली के दिन क्या करते हैं? दीपावली के दिन जो कि एक अशुभ त्योहार इसको मान सकते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन उनके जो संस्थापक थे, उनके समाज के जो संस्थापक थे, जिन्होंने क्या की थी, एक जो नींव रखी थी इस समाज की, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उनका इस दिन है जो कि क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। दीपावली के दिन उनकी है जो कि मृत्यु हुई थी। कार्तिक अमावस्या के दिन उनकी है जो कि मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी, किस कारण हुई थी, उनके बारे में अगर हम यहाँ पे जानकारी ले तो दयानंद सरस्वती जो कि कहाँ गए थे? एक बार अजमेर गए थे। किनके पास? जसवंत सिंह द्वितीय के पास गए थे। किनके पास गए थे? जसवंत सिंह द्वितीय के पास में है जो कि गए थे। तो उनकी वहां पे एक प्रेमिका थी जिसका नाम था नन्ही भगतन। तो उसने क्या किया कि मतलब वहां पे गए थे तो उनके आवा भगत के लिए है जो कि दयानंद सरस्वती जी की आवा भगत के लिए जसवंत सिंह द्वितीय ने है जो कि अच्छे से है जो कि व्यवस्था कर रखी थी। उनको रोज दूध वगैरह दिया जाता था। तो प्रेमिका थी उनकी जसवंत सिंह द्वितीय की, तो उन्होंने, जिनका नाम था नन्ही भगतन, उन्होंने क्या किया? दूध के अंदर रोज है जो कि कांच पीस करके है जो कि उनको पिलाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जाकर के है जो कि कांच किसको निकाल के देगा, तो वो क्या किया? धीरे धीरे उनका शरीर है कटने लग गया। और अब हम बात कर सकते हैं 30 अक्टूबर 1883 के अंदर है जो कि उनका वहां पे मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? अजमेर के अंदर। यानी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हो जाती है? 30 अक्टूबर 1883 के अंदर, यानी जिस दिन आपके कार्तिक अमावस्या होती है और दीपावली का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? दीपावली का दिन। और अजमेर के अंदर है जो कि उनकी मृत्यु हो जाती है। किसने ये मारने का प्लान बनाया था? किसने मारा उनको? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही भगतन ने है जो कि जहर के रूप में है जो कि उनको कांच पीस कर पिलाया था। तो एक दो लाइन ये भी आप लिख सकते हैं। दयानंद सरस्वती कौन थे भाई? आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? अब हम इसके बारे में अगर जाने तो आपके 30 अक्टूबर 1883 के अंदर, 30 अक्टूबर 1883 के अंदर, 83 में अजमेर, 83 में अजमेर में मृत्यु हुई। किनकी हुई थी? दयानंद सरस्वती की। किसने की थी? यानी इसके साथ में है जो इनके साथ में एक खेल रचा गया। हम बात कर सकते हैं जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका द्वारा जहर पिलाया गया। जहर पिलाया गया। विकास था तो क्या था? जहरी था। जहर पिलाया गया। किन को पिलाया गया? आपके दयानंद सरस्वती को।
तो इनकी जो प्रेमिका थी जिसका क्या नाम था, नन्ही भक्तन, क्या था, नन्ही भक्तन। इनकी प्रेमिका कौन थी, नन्ही भक्तन, जिन्होंने है जो कि दूध के अंदर कांच पीस करके है जो कि किनको पिलाया था, दयानंद सरस्वती को। तो आपके 30 अक्टूबर 1883 के अंदर अजमेर में है जो कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी 30 अक्टूबर 1883 के दिन है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। तो इस दिन क्या था, कार्तिक अमावस्या थी। क्या थी, कार्तिक अमावस्या थी, यानी दीपावली का दिन था। कौन सा दिन था, दीपावली। भाई कार्तिक अमावस्या थी तो दीपावली थी, दीपावली का दिन था। तो इस दिन क्या होता है कि इन्होंने अपने जो समाज के संस्थापक को खो दिया, यानी आर्य समाज के जो संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। तो ये क्या करते हैं, आर्य समाज के लोग दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि इस दिन इनके जो संस्थापक हम कह सकते हैं, इनके समाज की जो नींव रखने वाले जो व्यक्ति थे, इन्होंने उनको खोया है। तो इस त्यौहार के दिन है जो कि क्या, इस त्यौहार को ये अशुभ मानते हैं। हम कह सकते हैं आर्य समाज के लोग इस दिन दिवाली नहीं मनाते, आर्य समाज के लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, दीपावली नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। तो बस इसके बारे में आपको केवल इतनी याद रखनी है। फिर हम आ जाते हैं आपके दीपावली, आपके कार्तिक अमावस्या के बाद में कहाँ आ जाते हैं, शुक्ल पक्ष के अंदर। कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर आता है आपके एकम को, कार्तिक शुक्ल एकम को आपके कौन सा आता है, गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन को किसकी पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा। किसकी पूजा करते हैं, ये आपका कब आता है, आपके कार्तिक माह के, यानी दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल एकम को। फिर आ जाती है दूज को है जो कि भाई दूज आती है, शुक्ल एकम। तो इसके अंदर कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बात आप याद रख सकते हैं यहाँ पे, इस दिन क्या किया जाता है, जो कृष्ण मंदिर होते हैं, इस दिन जो कृष्ण जी के जो मंदिर होते हैं वहां पे अन्नकूटे का भोग चढ़ाया जाता है। बस एक लाइन याद रख सकते हैं, इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन क्या करते हैं, इस दिन कृष्ण मंदिर में, कृष्ण मंदिरों में अन्नकूटे का भोग चढ़ाया जाता है। बस एक लाइन याद रखनी है ना, गोवर्धन पूजा के दिन जो कि कब आती है, आपके कार्तिक शुक्ल एकम को आती है। उस दिन क्या करते हैं, कृष्ण मंदिरों के अंदर अन्नकूटे का जो भोग है वो चढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी एक बात और भी कर लें, इसके अंदर जो प्रसिद्ध मेला है अन्नकूटा महोत्सव मेला, जो कि कहाँ का है, आपका प्रसिद्ध है नाथ द्वारा, राजसमंद का प्रसिद्ध है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, जो कि आपके वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। कौन सी, नाथ द्वारा। यहाँ पे क्या किया जाता है, कृष्ण मंदिरों के अंदर आपके अन्नकूटी का जो भोग चढ़ाया जाता है, और जो एक आपके अन्नकूट महोत्सव मेला जो नाथद्वारा के अंदर जो प्रसिद्ध है, वहां पे क्या किया जाता है, सभी लोग वहां पे आते हैं। किस दिन, गोवर्धन पूजा के दिन सभी लोग चावल बना करके लाते हैं और उस मंदिर में है जो कि चढ़ा देते हैं। सभी लोग एक साथ चढ़ाने के बाद में, एक बार चढ़ाने के बाद में सभी साइड हो जाते हैं। फिर सभी क्या करते हैं, वहां पे चावलों की लूट करते हैं, वहां पे जितना हाथ में आया उतना लेकर के वहां से है जो कि निकल लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार वहां पे सभी इकट्ठा कर देते चावल, है ना, फिर उनको मिक्स करते, सभी वहां से लूट करते हैं चावलों के। तो वहां के चावलों की जो लूट है वहां की प्रसिद्ध है। कहाँ के, अन्नकूटा महोत्सव मेला आपके नाथ द्वारा राजसमंद, जो कि आपके गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को जो व्रत है, वहां पे हम कह सकते हैं चावलों की लूट प्रसिद्ध मानी जाती है। किसकी लूट प्रसिद्ध मानी जाती है, चावलों की लूट। कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। चलो यहाँ की बात करें हम, गोवर्धन पूजा के दिन मेला अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट, बस ये एक मेला याद रखना है, अन्नकूट महोत्सव मेला। अन्नकूट महोत्सव मेला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, नाथ द्वारा। कहाँ पे है, राजसमंद, जो कि आपके नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की।
किससे संप्रदाय है, किस संप्रदाय से संबंधित है, संबंध रखता है, नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की है जो कि प्रमुख पीठ मानी जाती है। यहां पे क्या किया जाता है भाई, चावलों की लूट प्रसिद्ध है, जो मैंने बताया था यहां पर चावल लूटे जाते हैं, चावलों की लूट प्रसिद्ध है। यहां पर चावलों की जो लूट है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। चावलों की लूट कहां की प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव मेला आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इनके बाद में आपके कौन सा त्योहार आ जाता है, भाई दूज। क्या पढ़ेंगे, भाई दूज। इसके बाद में आता है भाई दूज। कब आती है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। अब यहां पे दूज आ गया तो द्वितीय होगा भाई। कुछ तो आपके त्योहार ऐसे ही तैयार हो जाते हैं ना। भाई दूज के दिन क्या करते हैं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हम कह सकते हैं, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गोपा अष्टमी। उस दिन क्या करते हैं, गोपा अष्टमी के दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इसको यानी भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, यम द्वितीया भी कहा जाता है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बाकी हम अब पढ़ देते हैं यहाँ पे गोपा अष्टमी। किसके बारे में पढ़ेंगे, गोपा अष्टमी। कब आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी के रूप में है जो कि मनाया जाता है। कब आती है ये, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन क्या करते हैं, गाय व बछड़े की पूजा करते हैं, गाय व बछड़े की पूजा करते हैं। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन क्या की जाती है, गाय व बछड़े की क्या की जाती है दोस्तों, पूजा की जाती है। किस दिन, अगर पूछ लिया जाए, एक तो आपके गाय व बछड़े की पूजा कब की जाती है, गोपा अष्टमी के अंदर कब की जाती है। और एक आपके हमने पढ़ा था भाद्र पद के त्योहार के अंदर बच बारस आती है ना, वो जो क्या ट्रिक क्या थी आपके, भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया बाबेरी मन्नत, हर गणेश ऋषि है तो राधा तेजाव देव झूले अनंत, है ना। तो उसमें हम कहें बात कर सकते हैं, तो बच बारस के दिन ही आपके बछड़े की पूजा की जाती है। उस दिन भी बछड़े की पूजा की जाती है। और आपके गोपा अष्टमी के दिन भी क्या की जाती है, गाय व बछड़े इन दोनों की पूजा की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं आपके आंवला नवमी। किसके बारे में पढ़ेंगे, आंवला नवमी, जिसको आपके अक्षय नवमी भी कहा जाता है। क्या पढ़ेंगे, आंवला नवमी, आंवला नवमी, जिसको क्या कहा जाता है, अक्षय नवमी, अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अब ये आती कब है भाई, कार्तिक माह में आती है। कब आती है, शुक्ल पक्ष की नवमी को या फिर आपके कृष्ण पक्ष की, तो यह आपके शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन सा जो त्योहार आता है, आंवला नवमी। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन खाने में क्या करते हैं, खाने में आंवला पदार्थ लेते हैं। इस दिन खाने में आंवला लिया जाता है, आंवला पदार्थ कह दे या फिर आंवला लिया जाता है। इस दिन खाने में क्या करते हैं, आंवला लिया जाता है। और क्या किए जाते हैं, इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे आपके, इसके अंदर बस 2 लाइन आपको याद रखनी है कि आंवला लिया जाता है, खाने में आंवला लिया जाता है, और इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर आपके आ जाता है देवउठनी ग्यारस। क्या आ जाता है, देवउठनी ग्यारस, जिसमें आपके
चौमासा हो जाता है खत्म और आपके क्या हो जाता है, चौमासा खत्म हो जाता है और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी ग्यारस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस। इस दिन क्या कर देते हैं, देवता सो जो कि सोए हुए होते हैं, यानी आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी को है जो कि ग्यारस को सोते हैं। और देव उठनी ग्यारस ये आपके कब आती है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को। इस दिन क्या करते हैं, देव क्या कर देते हैं, सोए हुए थे तो यहाँ पे उठ जाते हैं, यानी उनको 4 महीना सोए हुए हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 महीने से है जो कि देवता उठ जाते हैं। और इस दिन से है जो कि चौमासा भी आपका खत्म हो जाता है, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चौमासा की अगर हम बात करें तो चौमासा कब से कब तक माना जाता है, आपके आषाढ़ शुक्ल ग्यारस से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस तक है जो कि चौमासा कहलाता है। लेकिन हम बात करें आपके आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक महीना, इसमें 5 आता है। लेकिन हम बात करें तो चौमासा के अंदर जो मुख्य महीने हैं वो आपके 4 ही माने जाते हैं, आपके श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक। क्योंकि आषाढ़ के अंदर आपके 4 ही दिन होते हैं, क्योंकि आषाढ़ की शुक्ल 11 से है जो कि चौमासा शुरू होता है, तो 11 से आपके कितने 4 ही दिन एक्स्ट्रा ना, तो आपके मुख्य महीने 4 महीने कौन से, श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक माने जाते हैं चौमासा के अंदर। तो इस दिन क्या करते हैं, देव उठ जाते हैं। तो हम बात करें, चलो इस दिन लिखवा देता हूं एक बार आपको ना, इस दिन देव सोए हुए उठ जाते हैं। इस दिन देव क्या करते हैं, सोए हुए थे 4 महीनों से, कितने महीनों से, 4 महीनों से सोने के बाद क्या करते हैं, उठ जाते हैं। इस दिन देव 4 महीने, 4 महीने सोने के बाद, सोने के बाद उठते हैं। कब उठते हैं भाई, देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इस दिन क्या करते हैं, और यहां पे एक बात ये भी लिखो, इस दिन चौमासा खत्म हो जाता है। चलो ऐसे ही लिख दो, चौमासा, चौमासा समाप्त हो जाता है, चौमासा समाप्त हो जाता है। और मांगलिक कार्य, और मांगलिक कार्य क्या होता है, प्रारंभ हो जाते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, यानी आपके चौमासा है जो कि खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, चौमासा। चौमासा मतलब यहाँ पे 4 महीनों से है ना, चौमासा मतलब 4 महीना, जहाँ पे आपके बरसात से आधारित जो फसलें बोई जाती हैं वो किसके अंदर बोई जाती है, चौमासा के अंदर। तो कार्तिक शुक्ल 11 को है जो कि चौमासा खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि फसलों की कटाई होकर के जो क्या बोलते हैं, खड़ा है ना, कार्तिक खड़ा, तो वो सब है जो कि यहाँ पे कर लिए जाते हैं। जो भी फसल थी उनको है जो कि इकट्ठा कर लिया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तो आपके चौमासा समाप्त हो जाता है, मांगलिक कार्य है जो कि शुरू हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ पे एक और भी याद रखना है कि इस दिन, किस दिन, देव उठनी 11 के दिन जो तुलसी थी उनका विवाह विष्णु के अवतार शालिग्राम के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, विष्णु का जो अवतार था शालिग्राम के साथ में है जो कि विवाह किया जाता है। इसलिए इस जो 11 को तुलसी 11 भी कहा जाता है, इस 11 को तुलसी 11 भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह, इस दिन तुलसी का विवाह किसके साथ किया जाता है, इस दिन तुलसी का विवाह आपके है जो कि विष्णु का अवतार था शालिग्राम, विष्णु का अवतार, विष्णु के अवतार शालिग्राम, शालिग्राम के साथ किया जाता है, शालिग्राम के साथ किया जाता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे
तुलसी ग्यारस भी कहा जाता है, इसलिए इसे तुलसी ग्यारस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग है जो कि कहां तक हम पहुंच गए, देवउठनी ग्यारस तक हम लोग है जो कि यहां पे पहुंच गए। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके कार्तिक पूर्णिमा की। किसकी बात करेंगे? कार्तिक पूर्णिमा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 4-5 मेले हैं जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भरते हैं उनको याद रखना है। जैसे कि आपका कोलायत का मेला हो गया, पुष्कर, उन सभी के बारे में आज के सेशन में बात कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुष्कर मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला जो कहलाता है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा किसकी जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? गुरु नानक देव का, गुरु नानक जी का जन्म दिवस इस दिन है जो कि मनाया जाता है। अब कार्तिक पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लिखना है भाई? इस दिन, चलो एक बार आप लिखते रहना, इस दिन किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? इस दिन है जो कि हम बात कर सकते हैं आपके इसी जो कार्तिक पूर्णिमा है, इसको क्या कहा जाता है? यानी इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है, सत्यनारायण पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है, और गुरु नानक जयंती इस दिन है जो कि मनाई जाती है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे, कौन थे इस दिन? सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म कब हुआ था भाई इनका? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? जन्म 1469 ईस्वी में, 1469 में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रमुख जो मेले हैं, यानी इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है और आपके सत्यनारायण पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। सत्यनारायण पूर्णिमा और त्रिपुरा पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर आपको 4 प्रमुख जो मेले आपको याद रखने हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। एक बार इसको लिख लेते हैं कि इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के अंदर जो प्रमुख मेले जो भरे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1 नंबर पे आप लिखो पुष्कर मेला। कौन सा लिखना है? पुष्कर मेला। कहाँ पे भरता है भाई? ये पुष्कर के अंदर भरता है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। अब इसके बारे में बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा कहलाता है? हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला जो आपका पुष्कर अजमेर कहलाता है। और मुस्लिमों का जो हम लोगों ने बात की थी कल के सेशन में पढ़ा था कि मुस्लिमों का सबसे प्रसिद्ध जो मेला है, सबसे बड़ा मेला है, वो कौन सा कहलाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर दरगाह के अंदर बढ़ता है, वो आपका मुस्लिम धर्म का जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। और सांप्रदायिक दृष्टि से अगर बात करें जिसमें आपके हिंदू भी भाग लेते हैं और आपके मुस्लिम भी भाग लेते हैं, वो आपका हो गया रामदेवरा पोखरण जैसलमेर। ओके, अब उसके बाद में बात कर सकते हैं ये जो मेला है पुष्कर मेला, यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं ना। पुष्कर मेला, यहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल रंगीन हो जाता है, तो इसलिए रंगीन मेला भी कहा जाता है। रंगीन मेला भी इसे है जो कि क्या कहा जाता है? इसको रंगीन मेला भी कहते हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। चलो लिख लीजिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है और इसको है जो कि रंगीन मेला भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे जो बड़ा मेला कौन सा है, वो आपका कौन सा रहेगा? तेजा दशमी के दिन है जो कि भाद्र शुक्ल दशमी के दिन है जो कि
जिस दिन तेजाजी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, जिस दिन तेजाजी की मृत्यु होती है, तेजा दशमी के दिन है, जो कि आपका कौन सा मेला बढ़ता है नागौर के अंदर, अभी मैं नाम भूल गया, कौन सा बढ़ता है, पर्वतसर नागौर, सॉरी, ओके, याद आ गया। यानी आय की दृष्टि से बात करें तो पर्वतसर नागौर के अंदर जो मेला बढ़ता है, पशु मेला है, बिल्कुल वो आपके है, जो कि तेजा दशमी के दिन, जिस दिन है जो कि तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी का निर्वाण दिवस के रूप में तेजा दशमी को जो है आपके मेला बढ़ता है, पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर। वो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, और राजस्थान के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला वो आपके पुष्कर अजमेर का कहलाता है, और मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, वो कहलाता है सांप्रदायिक दृष्टि से रामदेवरा रूणीचा है, जो कि हम कह सकते हैं रामदेवरा पोखरण जैसलमेर का सांप्रदायिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। अब यहाँ पे जो किसकी बिक्री की जाती है, पुष्कर मेला के अंदर यहाँ पे क्या की जाती है, ऊंटों की सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो बिकने वाला मेला जो इसको कहा जाता है, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला, सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला मेला, कौन सा है, पुष्कर अजमेर। कौन सा है, पुष्कर अजमेर। तो एक मेला हम लोग लिख लिया कि पुष्कर अजमेर के अंदर है, रंगीन मेला भी कहा जाता है, राजस्थान का जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला, और यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में ऊंट की बिक्री की जाती है। और 2 नंबर पे आप लिखो कोलायत मेला। कौन सा लिखो, कोलायत मेला। कोलायत मेला कब होता है, ये आपके कार्तिक पूर्णिमा को ही, मतलब ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये कार्तिक पूर्णिमा के मेले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके एक तो पुष्कर मेला हो गया, और एक आपके कोलायत मेला जो आपके कहाँ पे है, कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है भाई, बीकानेर को ही जांगल प्रदेश कहा जाता है। अब हम बात कर सकते हैं, जैसे कोलायत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है, और यहाँ पे है जो कि बड़े तौर पे अगर बात करें, ऑप्शन में आ जाए, प्रश्न ऐसे आ जाए कि जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है, अगर बीकानेर ऑप्शन है तो आपको बीकानेर वहां पे राइट करना है। और ये जो कोलायत के आसपास का क्षेत्र है जिसको जांगल क्षेत्र कहा जाता है, तो ये जो मेला है कोलायत मेला, ये जांगल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। जांगल प्रदेश जिसको कह सकते हैं, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है। जांगल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कोलायत मेला, जो कि आपके कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये मेला आपके सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कपिल मुनि के आश्रम पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, सांख्य दर्शन के, ये मेला सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि। उनके आश्रम पे भरता है, कपिल मुनि के आश्रम पर भरता है, आश्रम पर भरता है। कहां पे भरता है, कोलायत में, इसलिए इसको है जो कि कोलायत मेला भी कहा जाता है। इस मेले के बारे में एक चीज और लिखो, जांगल क्षेत्र का, जांगल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, सबसे बड़ा मेला कहलाता है। जांगल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला जो कहलाता है कौन सा, आपका कोलायत मेला। कौन सा कहलाता है, कोलायत मेला जांगल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं आपके 3 नंबर पे ओरण परिक्रमा मेला। कौन सा, ओरण परिक्रमा मेला, जो कि आपके देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये भी आपके कहां पे है, बीकानेर के अंदर है। ओरण परिक्रमा 3 नंबर लगा के लिखो, ओरण परिक्रमा, ओरण परिक्रमा मेला कहां पे है, देशनोक बीकानेर।
कब बढ़ता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। तो औरण परिक्रमा मेला किससे संबंधित है? करणी माता से संबंधित है। यानी करणी माता का जो मंदिर है उसके बाहर लगभग हम कह सकते हैं आपके 15 किलोमीटर, कितनी 15 किलोमीटर की लंबी एक परिक्रमा जिसको कहते हैं, किसकी आराधना में लगाते हैं हम कह सकते हैं। तो ये आपके है जो कि करणी माता से संबंधित है। ये मेला किससे संबंधित है? करणी माता, करणी माता से संबंधित है। किससे संबंधित है? करणी माता से संबंधित है। ये मेला किससे संबंधित है? करणी माता से संबंधित है। बस इतना याद आपको रखना है, देश नौकी की करणी माता। ओके, तो फिर हम पढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हम कह सकते हैं आपके साहवा गुरुद्वारा मेला चूरू। किसके बारे में पढ़ेंगे? साहवा गुरुद्वारा मेला चूरू। साहवा गुरुद्वारा मेला चूरू में, है ना। तो सबसे बड़ा, अब इसके बारे में बात कर सकते हैं, राजस्थान के अंदर सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू है। अगर गुरुद्वारा पूछ ले, अगर मेला पूछ ले कि सिखों का सबसे बड़ा जो मेला है वो चूरू के अंदर बढ़ता है, कहां पे? साहवा के अंदर। और सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो कौन सा है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। कहां पे है? गंगानगर के अंदर। कहां पे है? गंगानगर के अंदर। तो यहां पे जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? यानी सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़, यहाँ पे जो मेला बढ़ता है आपके श्रावणी अमावस्या को, श्रावणी अमावस्या जिसको हमें हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, तो यहाँ पे है जो कि मेला बढ़ता है। चलो एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा कहलाता है? साहवा। कहां पे है? चूरू के अंदर। कहां पे है? चूरू के अंदर। अगर पूछ लिया जाए सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा वो कहां पे है? वो आपके गंगानगर के अंदर है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, गंगानगर। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कौन सा होगा? गंगानगर। कहां पे है? गंगानगर के अंदर है। तो उसके बाद में हम यहां पे बात कर सकते हैं, तो ये जो सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? साहवा। यहां पे तो आपके कार्तिक पूर्णिमा को कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को यहां पे है जो कि मेला भरता है। बल्कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो आपके बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है? कौन सा है? गंगानगर के अंदर, जिसको बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा कहा जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो मेला बढ़ता है, यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वो आपके श्रावणी अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? श्रावणी अमावस्या, जिसको हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। अब हम बात कर सकते हैं यहां पे आपके जो कौन से त्योहार कार्तिक मास के त्योहार है जो कि पूरे हो जाते हैं। कार्तिक माह के त्योहार पूरे होने हो जाते हैं, यानी हम लोगों ने है जो कि श्रावण माह के त्योहार पढ़ लिए, भाद्र माह के त्योहार पढ़ लिए, और फिर आश्विन माह के त्योहार पढ़ लिए, और कार्तिक माह के त्योहार पढ़ लिए। उसके बाद में आपके आता है मार्गशीर्ष व पौष। ये दोनों माह है जो कि क्या कहलाते हैं? आपके मलमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मलमास। तो इन महीनों के अंदर कोई भी त्योहार नहीं मनाते हैं, तो आपके 2 महीने तो पढ़ने नहीं पड़ेंगे ना, तो आपके 2 महीने तो कम हो गए, पीछा छूट गया ना। तो इसके बाद में हम कल के सेशन में पढ़ेंगे आपके माघ माह के त्योहार पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग है जो कि अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो भी सेशन हमने पीछे किए हैं उन सभी को रिवीजन करके आप लोग अच्छे से हमारे साथ में है जो कि पेश होना है। फिर हम पढ़ते हैं कल के सेशन में आपके माघ माह के त्योहार, मार्गशीर्ष और पौष माह के त्योहार है जो कि आपके नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये मल मास कहलाता है, इसमें कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो आपके माघ माह के त्योहार कल हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।